Sir, I have one question. बोलो. Sir, what will happen if we add mercury to water? Mercury to water. Very good question. See, उसका रिएक्टिविटी देखो कहाँ पर है. मर्क्यूरी कहाँ पर आ रहा है रिएक्टिविटी. तो कॉपर से भी नीचे आता है. कॉपर से नीचे आ रहा है. और हमने क्या देखा है कि सोडियम को रिएक्ट करता है तो आसानी से हो जाता है. मैग्नीशियम ही कैसे रिएक्ट करता है. मैग्नीशियम को हीट करने के लिए आपको थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है कि नहीं. हाँ सर, और कॉपर और आयरन स्लोली हीट होते हैं हीटिंग के बाद, और एल्यूमिनियम और जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं. करेक्ट. स्टीम के साथ रिएक्ट होता है. करेक्ट. तो उसी तरह मर्क्यूरी का रिएक्टिविटी और कम है. करेक्ट ना. यस. हाँ सर. क्या करना चाहिए मर्क्यूरी. कैसे रिएक्टिविटी शो करना चाहिए. बोलो. सर, कोल्ड वाटर के साथ. कोल्ड वाटर के साथ तो सोडियम ही रिएक्ट करता है. हाँ, ये तो है. तो फिर नहीं सर, मतलब मैं बता नहीं सकता, इसीलिए तो मतलब मैं पूछा कि क्या होगा रिएक्शन अगर हम लोग मर्क्यूरी को वाटर में ऐड करें. या तो उसका रिएक्टिविटी बेटा इतना कम है कि वो पानी के साथ रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल उसको हो जाता है. करेक्ट. और मर्क्यूरी इतना डेंस है पानी के साथ, पानी के कंपेयर में, है ना. ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स इट इज मोर डेंसर देन वाटर. और उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करता वो. करेक्ट ना. यस. करना होगा तो आपको बहुत 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 क्या करना पड़ेगा. बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे आपको रिएक्ट करवा सकते हैं. बहुत हाई टेम्परेचर. लेकिन ऐसे ही आसानी से रिएक्शन होने वाला नहीं. नहीं. समझे. ये सामने वाला समझ में आया कि नहीं पीपीटी. हाँ सर, मतलब उसे एक्सट्रीम कंडीशन में हमें ये करना होगा, और मतलब वो वाटर से बहुत ज्यादा. करेक्ट. करेक्ट. यस. ओके. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हिच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. कि मोर reactive metal displaces a less reactive metal. Okay. Getting a point. यस. इसमें कुछ डाउट है किसी को. लिख लो इसको फटाफट से. किसी को इसमें डाउट है लिख लो इसको. क्या क्या क्या. नहीं सर. हो गया. नहीं नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर. अरे सॉरी बोला ना. तुमको तो तुम्हारे लिए मुर्गा बन जाऊं.
हो गया? सर 1 ही मिनट दीजिए। सर हो गया लिख के। सर बस 1 मिनट। हो गया? अब तो हो ही गया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ना है कि नहीं आगे? ओके सर। हाँ सर। अब मैं कॉपर प्लस AgNO3 करता हूँ, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। कॉपर प्लस AgNO3 सर होगा। और सर सीयू सर होगा 100% होगा क्योंकि हाँ सर, क्योंकि कॉपर ये ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव है गोल्ड से। गोल्ड हाँ से सर, गोल्ड सिल्वर के या बाद गोल्ड। गोल्ड सर बाद एजी आता है मतलब गोल्ड या सिल्वर। एजी मतलब सिल्वर। सिल्वर। हाँ ओके। सो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो होगा। ओके ओके, वेरी गुड, करेक्ट। सर मैं एजी और एयू में कंफ्यूज हो जाता हूँ। यस, अब कॉपर प्लस FeSO4 करता हूँ मैं। कॉपर प्लस FeSO4 सर नहीं होगा। सर कॉपर मतलब ये हो जाएगा सर नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं ये होगा रिएक्शन हाँ कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कौन रिएक्टिव है ज्यादा? हाँ क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव हो जाता है। आयन ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ है ना? हाँ सर। Iron is more reactive, correct? Yes, very good. Therefore, you understood. ठीक है. Now let's move on ahead with the topic of corrosion. ठीक है. तो आगे बढ़िए और अपना अगला टॉपिक क्या है? कोरोजन। तो क्या हमने कभी देखा था कोरोजन में कि
दिख रहा है बच्चों? हाँ सर। क्या हमने कभी ग्रीन कोरोजन के बारे में दिखा था कोई वीडियो? नहीं नहीं सर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी? नहीं हाँ सर देखा नहीं है मगर जानता हूँ उसके बारे में। सर, नहीं होता है, मतलब हमारी जो मम्मी गोल्ड पहनती है उस पे मतलब ब्लैक ब्लैक कुछ तो, मतलब अगर हमने साफ करके लाया तो वो ब्लैक ब्लैक होता है थोड़ा सा। हाँ सर, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी मतलब ग्रीन कलर की नहीं है जो अभी दिख रही है, मतलब वैसी वो एक्चुअली कॉपर की है। करेक्ट करेक्ट राइट. We're seeing that surface of some metals get corroded when exposed to moist air for long time. This is called what? Corrosion. मतलब क्या एयर कैसा होना चाहिए? पानी जिसमें होना चाहिए moist. इसलिए बारिश के सीजन में क्या होता है? जो आयन होता है वो गल जाता है, है ना? वो रस्ट हो जाता है. करेक्ट. एंड मेनली उसी रस्टिंग वेयर इन द किस में दिखता है? कोरोजन किस में दिखता है मेनली आपको? सर आयन। हाँ, कोरोजन आयन। इन द आयन. करेक्ट. Okay. And how why it happens? Because of there is reaction. समझ में आ रही है मेरी बात? Correct. Corrosion of iron means there is some reaction which happens, right? सर बोलो. सर आप थोड़ा मतलब जोर से बोलोगे कि आपका आवाज भी जिसमें कम आ रहा है. ऐसा क्या? हाँ सर थोड़ा सा भी हो रहा है. सर आपका आवाज नॉर्मल है. मेरा तो ना हमेशा की तरह आवाज निकाल रहा हूँ मैं. रुको एक मिनट अभी. क्या अभी तो ईयरफोन लगा दिया मैंने. हाँ सर अभी क्लियर है. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि है ना, रस्टिंग के बारे में हम लोग देख रहे थे. करेक्ट ना? कि कोरोजन क्या होता है और क्यों होता है. करेक्ट. So we'll just have a look now, right? How this corrosion happens. Okay, so let's have a look at that. Subtitles. Imagine four objects: an aluminium toy, an iron nail, a copper pipe, and a gold ring are left out in the open for many years. Which of the four materials do you think will be in the best condition when they are rediscovered? Pause, think, and continue when ready. If you think... बोलो. गोल्डन रिंग सर। हाँ, वो क्या रहेगा? खराब हो जाएगा ना जल्दी. नहीं नहीं सर वो टिकेगा। टिकेगा? किधर टिकेगा वो? सर मतलब उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। ओके ओके ओके, गुड गुड. सर मुझे भी वही लगता है. यस. उसके बाद? हाँ सर, और सर वो उसके पहला बाद ऑब्जेक्ट कौन सा था? एल्यूमिनियम का है। हाँ सर, और उसके बाद मतलब कॉपर आयरन। सर उसके बाद कॉपर फिर आयरन नील। लेकिन एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी आयन से ज्यादा है ना? अरे हाँ हाँ सर फिर मतलब नहीं सर पर ज्यादा कम वो मतलब पहले गोल्ड सबसे अच्छे कंडीशन में रहेगा, फिर कॉपर का रहेगा, फिर आयरन का रहेगा, फिर एल्यूमिनियम का रहेगा। मतलब एल्यूमिनियम सबसे पहले खराब हो हाँ जाएगा। सर. सबसे पहले खराब होगा. हम लोग तो हाँ। एल्यूमिनियम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, बर्तन में इस्तेमाल करते हैं. सर गाड़ी क्योंकि वो स्टेनलेस होता है ना। सर वो इतना लाइट वेट भी होता है इसीलिए। वो छोड़ो, हाँ। हम लोग तो बर्तन में भी इस्तेमाल करते हैं ना एल्यूमिनियम. आयन का बर्तन इस्तेमाल करते हैं. स्टेनलेस स्टील होता है वो सर, और उसको पॉलिश किया होता है। अरे एल्यूमिनियम कहाँ से स्टेनलेस स्टील हो गया बेटा? सर वो उसको पॉलिश करते हैं ना एल्यूमिनियम को?
सर इसमें और भी मेटल्स मिलाए जाते हैं और फिर उससे प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद फिर मतलब एलॉय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहा हूँ। सर पर मतलब एल्यूमिनियम मतलब अगर आप फॉइल्स का बोल रहे हो तभी भी मतलब उस पे प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद ही तो यूज करते हैं। ऐसा तो एल्यूमिनियम का टुकड़ा लाके उससे शीट्स निकाल के मतलब हम यूज करते हैं। मतलब अगर आप नहीं। ऐसे कह रहे हैं तो उससे पहले गोल्डन रिंग, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम और फिर आयरन, ऐसा कुछ वो नहीं सर, पहले आयरन ही खराब होगा और उसके बाद एल्यूमिनियम खराब होगा। Think the gold ring is likely to be in the best condition, you're right. The copper pipe and the iron now will appear in a worse condition, but the aluminium toy is also preserved very well. Most likely, the iron now will appear in the worst condition. This is because of corrosion. Corrosion is described as formation of compounds on the surface of a metal when it is exposed to air and or water or an electrolyte like salt water. Typically, once a metal corrodes, it forms compounds known as oxides or hydrated oxides. The now, made of iron, rusted. This, by the way, is the only time you should use the term rusting. All other metals are considered as having been corroded when they react with water and or oxygen in the air. But why would the now be more corroded than the aluminium toy, the copper pipe, or the gold ring? समझा का? ओ लल्लन, समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। तो कौन रिएक्ट करेगा ज्यादा? आयन रिएक्ट करेगा, ठीक है। हाँ सर। चंपकलाल, समझ में आई की बात? ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड। Have you any ideas? Pause the video. हैव यू एनी आइडियाज? सर हाँ इसका क्वेश्चन क्या था? सबसे लेस रिएक्टिव है इसके लिए मतलब उस पे इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, जबकि मतलब आयरन उससे ज्यादा है तो फिर आयरन नील जल्दी से मतलब उसमें करोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को तुम घुमा फिरा के आंसर की तरफ क्वेश्चन बोल रहे हो। क्या है सर, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन है कि मैं पागल क्यों हूँ? क्या? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, हाँ सर। मैं पागल क्यों हूँ? सर आंसर, वो नहीं, आंसर क्या है वो बताओ? ऐसे पूछ रहे हैं कि आयरन नेल सब मतलब करोड़ क्यों होता है। नहीं, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो पहले भी। मैं पागल सर क्यों? आपका क्वेश्चन क्या था फिर से मतलब बताइए। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं पागल क्यों हूँ। नहीं सर नहीं हुआ। मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर क्या है इसका ये बताओ। सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उसका भी जवाब दे सकती हूँ। दो ना। सर वो आपकी मान्यता है कि आप पागल है, बट हमारे लिए तो आप एक गुरु है, तो फिर हमारे लिए आप पागल नहीं हुए, वो आपकी मान्यता। गुड गुड, होशियार हो तुम। थैंक यू सर। ठीक है, मेरा आंसर जानना चाहते हो? मेरा आंसर जानना चाहते हो? जरूर सर। तुम पागलों के साथ रह रहे कि मैं भी पागल हो गया हूँ। सर हम पागल नहीं है। ठीक है, ओके। समझदार को इशारा ही काफी होता है, क्यों आनंद शाह? क्या सर? कुछ नहीं। ओके, नाउ जोक्स अपार्ट, लेट्स कम बैक नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि
मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि ये रिएक्टिविटी में सबसे कम गोल्ड है, करेक्ट, फिर कॉपर, फिर आयरन और फिर एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी आयरन का कोरोजन सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yeah, but why would the nail be more corroded than the aluminium toy, the copper pipe, or the gold ring? Have you any idea? ये ज्यादा कोरोजन आयरन में क्यों होता है, गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में? समझ में आई मेरी बात? समझे कि नहीं क्वेश्चन अभी? हाँ सर, हाँ तो हैव यू एनी आइडियाज? सर, क्योंकि आयन वो रिएक्टिव है, उनके रिएक्टिविटी सीरीज में वो उनके ऊपर है, इसके लिए। सबसे ऊपर कौन है? आयन के भी ऊपर कौन है रिएक्टिविटी सीरीज में? सर एल्यूमिनियम है सर। एल्यूमिनियम है तो ना? उससे भी ऊपर है, पर पता नहीं। सर क्योंकि आई थिंक वो एल्यूमिनियम को प्रोसेस करते हैं और आयरन को नहीं करते होंगे। कुछ भी फेंक रहे हो बेटे बेटे। सर हाँ बोलो। वो आयरन जो है वो मतलब इन मतलब जो बाकी के 4 ऑब्जेक्ट्स है उसमें आयरन सबसे हाईली मतलब रिएक्टिव इसके लिए बताया गया है, क्योंकि सर अगर हमने बाकी दूसरे इसको मतलब लिया तो फिर वो मतलब एक अगर एयर के साथ होगा तो वाटर के साथ नहीं होगा, वाटर के साथ होगा तो फिर गैस के साथ नहीं होगा, ऐसे है। पर आयरन एक अकेला ऐसा है कि वो सबके साथ रिएक्ट करता है। ओके ओके, करेक्ट है सर? या राइट। हमने अभी देखा था ना कि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम पानी के साथ रिएक्ट करता है क्या? एल्यूमिनियम ओनली रिएक्ट विथ स्टीम, यस और नो? हाँ Yes, sir. Yes? Pause the video and गुड continue गुड, when ready. यस। So aluminum reacts only with what? Steam, not with cold water. The reason is the metals all have different reactivities. Iron corrodes faster because it is more reactive than the copper and the gold. But you may be wondering, well, why didn't the aluminium toy corrode the fastest? The truth is, the aluminium is more reactive than the iron, so it reacts fastest with the oxygen from the air, forming aluminium oxide. Aluminium oxide is very unreactive because once the oxide layer is formed on the surface, it binds very tightly to the surface of the metal, so no cracks can form and cause further corrosion. Here's a challenge. How might you use this idea to protect the iron nail? The answer is that by covering a metal like iron with another more reactive metal, like zinc, is that the zinc forms the zinc oxide layer quickly. The iron underneath is protected. This process is called galvanizing and can last up to 100 years. If you think of the metal on a bike, corrosion can be prevented by painting the frame, a static part, or greasing the metal parts like the chain which moves, or by covering it with a thin layer of a less reactive metal like tin, copper or gold, but that would be very expensive. समझ में आई मेरी बात बच्चों? हाँ सर। सर बोलो। सर मेरा डाउट ये है कि मतलब हमने क्लास में एक्चुअली अल्जीरिया का कंसेप्ट पढ़ा था, सॉरी एक्वारेरिया, अल्जीरिया एक्वारेरिया। तो उसमें बताया था कि वो मतलब गोल्ड के ऊपर का जो ये ब्लैक लेयर होता है उसको निकालता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के 3:1 रेशियो के साथ। तो फिर ये हम गोल्ड, सॉरी गोल्ड नहीं, आयरन पे क्यों यूज नहीं करते उसका रस निकालने के लिए? एक्वारेरिया किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर वो गोल्ड के ऊपर जो ब्लैक लेयर आ जाता है ना, उसको मतलब वो उसके पार्टिकल्स को निकालता है वो एसिड का। नहीं, जरूरी नहीं कि सबके साथ रिएक्ट करना ही चाहिए वो, बराबर ना? हाँ सबका अलग अलग रिएक्टिविटी होता है, करेक्ट। अब आप सर जो एल्यूमिनियम का अलग ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो रहा है, उसी तरह वही सेम प्रोसेस आप एल्यूमिनियम इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, करेक्ट। किलिंग पॉइंट। सर
सर अगर किसी मेटल को नॉन मेटल से कवर किया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब उसमें फिर करोजन होगा या फिर नहीं होगा? नहीं होगा वो, जब तक लेयर क्या है ऊपर तक नहीं है ना, वो मतलब एक्सपोज नहीं है तब तक कोरोजन नहीं होगा। ठीक, बेसिक प्रिंसिपल इज दैट इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू एयर और वाटर, बस, है कि नहीं? हाँ एयर सर। और वाटर के साथ बस एक्सपोजर नहीं चाहिए, नहीं तो क्यों, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक्सपोजर हुआ वैसे ही क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया, है कि नहीं? यस और नो? ओके सर। For a moment, the car that you've had in mind was likely painted with your favorite color. The paint is not only there to make your car look pretty, but it has a more important purpose: to prevent rusting. When iron and steel are exposed to oxygen and moisture, rusting will occur. Rusting describes the corrosion of iron and steel. The term corrosion is used to describe the breakdown of a metal when exposed to the environment. When we मीन्स व्हाट हैपेंस वंस इट गेट्स कोरोडेड ना, एक एक लेयर उसका कम होते जाता है मेटल का। समझ में आ रही मेरी बात? एक एक लेयर क्या होते जाता सर है? आपका फिर से आवाज कम आने लगा। मैं बोल रहा हूँ एक एक लेयर कम होते जाता है मेटल का। जैसे ही कोरोजन होने लगता है वैसे क्या होता है, एक एक लेयर मेटल का कम होते जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेकडाउन ऑफ मेटल। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर say a इसलिए metal तो फिर corrodes, जो हम बोलो। अगर हाँ सर, अगर किसी मतलब रस्टेड मेटल को अगर हाथ लगाए तो फिर हमें वो रेड कलर का सब्सटेंस रस्ट हमारे हाथ में लगता है, उसके लिए लगता होगा ना? जब वो मतलब खराब होता होगा तो फिर वो लीव कर रहा होगा ना मेटल, मतलब शीट लीव कर रही होगी और फिर स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो रही होगी ना? करेक्ट करेक्ट, राइट। ओके यस, सर। तो वो छोड़ के जा रहा है अभी, है ना? बेसिकली इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। तो वो लाल कलर का है, वो क्या है, वो एक अलग कंपाउंड है ना? It is a kind of very different compound which is present there. Okay, that's why it happens like that. we ओके mean सर। that it has reacted with water and oxygen from the environment to form their respective oxides. We can And new compound is none other than a new oxide. Getting it? नया compound कौन सा है? नया compound आपका क्या है? ऑक्साइड। Yeah. Yes. Very good. And a new compound is what? New compound is a Oxide. oxide which forms. Correct. जिसकी वजह से क्या होता है, एक आपको जो लाल लाल कलर दिखता है वो एक कंपाउंड है। करेक्ट ना? लाइक दैट। जैसे मैं आपको बता दूं, इफ योर आयन रिएक्ट ना, ये आपका आयन रिएक्ट करता है, क्या करेगा वो? Fe plus O2 gives me, it will form oxide, ना, प्लस सम वाटर भी लगेगा उसके लिए, FeO2. प्लस वाटर, तीनों के साथ रिएक्ट, तो क्या फॉर्म करेगा ये? Ferrous oxide. Fe2O3 डॉट XH2O। करेक्ट। तो ये लाल लाल जो दिख रहा है आपको ऑक्साइड, वो ये है। रस्ट के ऊपर जो लाल लाल दिखता है आपको, वो क्या है? हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। What is this? Nothing but hydrated iron oxide. Getting point? सर ये हाइड्रेटेड और मतलब सीधे सीधे ऑक्साइड में क्या फर्क है? हाइड्रेटेड मतलब पानी जुड़ा हुआ, इसलिए हाइड्रेटेड कहा गया। ओके। demonstrate this using a simple experiment. Place an iron nail in 4 test tubes. Fill one with regular tap water until the nail is submerged. Fill another with regular tap water and add half a spoonful of sodium chloride, regular table salt. Shake from side to side to ensure that sodium chloride fully dissolves. Fill the third test tube with recently boiled water and add a thin layer of oil.
When we boil the water, we remove any dissolved oxygen, and the layer of oil prevents any oxygen from further dissolving. In the last test tube, add a spoonful of calcium chloride. Calcium chloride removes moisture or water. So in the first test tube, the nail is exposed to oxygen and moisture. In the second test tube, the nail is exposed to oxygen, moisture, and salt. So in the third test tube, the nail is only exposed to water. In the fourth test tube, the nail is exposed only to oxygen. Stopper all 4 test tubes with a rubber bung and let stand for a couple of days. You will find that the nails in the first and second test tubes have rusted. In particular, the nail in the second test tube has rusted more than the nail in the first test tube, and the rust has likely flaked off. You may see a reddish-brown precipitate at the bottom of these tubes. The nails in the third and fourth test tubes have not rusted. So what has happened here? The iron has undergone an oxidation reaction, forming hydrated iron trioxide or rust. दिखा बच्चों बच्चों सर हाँ सर दिखा रिएक्शन लिख लो ये रिएक्शन को write down this reaction सर वो 3 ऑक्साइड क्या दिया है 3O2 3 मतलब उसका वैलेंसी है वो ओके सर बोलो सर वो एक्स क्या है x मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू इट कैन बी एनीथिंग ओके ठीक है बच्चों Salt and acid act as a catalyst for this reaction, which is why the nail in the second test tube formed more rust than the nail in the first test tube. Rusting can be very costly if we have to constantly replace these items made of iron and steel. Rust can be prevented if we paint the areas exposed to oxygen. तो पहला ऑप्शन क्या है क्या करो रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए पेंटिंग पेंटिंग करो पेंटिंग कौन सा पेंटिंग आप ऑयल पेंटिंग गैल्वेनाइजेशन ऑयल पेंटिंग यस आर्ट्स और आर्ट्स का भी आपको पीरियड होता है क्या क्लास में हाँ सर पेंटिंग करते हो कि नहीं कुछ करते हाँ हैं सर क्या पेंट करते हो करना पड़ता है सर सर मैं स्केचेस बनाती हूँ अच्छा मैं कैनवास पेंटिंग कैनवस पेंटिंग वेरी गुड 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 मुझे तो पेंटिंग आता नहीं है कुछ लेकिन थोड़ा बहुत ड्राइंग तो कर लेता हूँ मैं आपने देखा ही होगा करने का मन करता है कभी ड्राइंग बहुत खराब होती है सर मुझे था सर वो उन्होंने मतलब वो देखो क्या था ऑक्सीडेशन रिएक्शन के मतलब उसमें उन्होंने इक्वेशन दिया उसके नीचे क्या लिखा था सॉल्ट एंड एसिड ओके थैंक यू सर ओके ओके ठीक है Oxygen and moisture. This is done on many bicycles and cars. Another method to prevent rust is by placing a layer of oil or grease.
This is done on many bicycle chains. It helps lubricate the moving parts, which reduces friction and slows down the rusting process. Another way घर के दरवाजे में डालते कि नहीं ऑयल? हाँ हाँ सर सर जब वो मतलब अलग सा आवाज आने लगता है दरवाजे से, मतलब वो बोलते नहीं, मतलब वो भूतिया बंगले में नहीं होता क्या, वो ऐसे धक्का देने के बाद देखो आवाज, वो जब आने लगता है तब वहां पे ऑयल, मतलब उधर ऑयल डालते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। पकड़ लिया वही मैं सोच रहा तुम भूत के बंगले में जाके ऑयल कौन डालता है? तुम डालती हो, समझ में आया अभी। नहीं सर। तो भूत के बंगले में ही नहीं, सबके बंगले में, सबके घर में ऐसा आवाज आता है, क्रैक, कौं, दरवाजा का आवाज आता है। तो क्या डालते हैं उसमें? हाँ ऑयल सर, वो डालते हिंजेस में आता है क्योंकि वो कभी कभी रस्ट होने लगती है तो ये ऑयल से treat करता है। हैं कि नहीं? तो सब केस में आता है ना? to prevent rusting is a sacrificial protection method called galvanizing. Have a look at this reactivity table. Zinc is more reactive than iron. When exposed to oxygen and moisture, zinc will corrode faster than iron. So if we put them together, zinc protects iron but is sacrificing itself, hence the term sacrificial protection. This method is applied to prevent rusting on ships. The oxidation of zinc can be described using this following equation. So besides preventing rusting, there is another advantage to this galvanizing process. The formed zinc oxide layer can be removed, and the freshly exposed zinc can corrode once again, thereby further protecting the iron or steel hull. अंडरस्टूड? यस सर। सर आप अपनी पीडीएफ का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं लिख रही थी। You know, so these are some of the ways by which you can prevent, by oil or grease, by paint, by galvanization, by electroplating, or by alloying. किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। सर मतलब एक इन जनरल डाउट है बोलो ना। सर, जिंक कैसे करोड़ होता है? रिएक्ट करके। मतलब सर उसका रिएक्शन क्या हो जाता है? जिंक प्लस O2 प्लस H2 मतलब XH2O इज इक्वल टू क्या होगा? वही उसका भी एक लेयर फॉर्म होगा, ऑक्साइड लेयर। नहीं सर, मतलब मैं उसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, जैसे आपने आयन का बताया था, ये Fe2O3 इंटू XH2O, मैं वैसा फॉर्मूला पूछ रहा हूँ जिंक का। जिंक जनरली ZnO फॉर्म करता है ना? जिंक क्या फॉर्म करता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है? So like that, so it will form ZnO, and with that some water comes, it can form ZnO also. Getting a point like that? Okay. Nothing specific as such, but generally it will form a zinc oxide layer. ZnO layer it will form. Okay. Don't worry, then no one will ask you about that.
हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। सर 1 मिनट। लिखो लिखो जल्दी। I'll just be back in a minute, है ना? Meanwhile you write. सर आप ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर सर अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या?
हो गया? सर 1 मिनट। अरे किस सर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट आप एक बार समझा सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब वही आपने इसमें पढ़ा होगा ना, आपको नहीं। क्या बोलते हैं इसको, कोटिंग ऑफ मेटल्स विद नॉन कोरोसिव मेटल्स लाइक क्रोमियम टिन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कभी? नहीं। नहीं देखा है, कोई बात नहीं, नहीं भी देखा होगा तो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स को रखते हैं, ओके। ओके। और क्या है, इलेक्ट्रोड के तौर पे मेटल को ही रखा जाता है, मतलब the 2 metals are placed in that, ओके। और Okay. फिर वो रॉड पे उस मेटल को वहां पर उसके ऊपर लगाते हैं। मान लो जैसे आयरन रॉड है तो उसके ऊपर अभी जिंक को प्लेट करेंगे, अभी ना जिंक मेटल उसके ऊपर चिपका देंगे, करेक्ट। तो डोंट वरी, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस अबाउट दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अभी आपको समझेगा भी नहीं क्या है, बट यस, या याद रखो कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको अप्लाई किया जाता है, लाइक दैट, ओके सर। ठीक है। हाँ सर, मतलब नॉन कोरोसिव मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। मतलब नॉन कोरोसिव को उसके ऊपर ये कराते हैं, प्लेट करवाते हैं कोरोसिव के ऊपर, ओके सर। जब आयन अब रहेगा इससे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। राइट, एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिसिटी पास कर, तो वो आगे आप देखोगे, अभी आपको नहीं है वो, ओके। ओके। ओके सो हो गया सर। yes, correct. So what I was telling is that कि yeah, the Statue of Liberty, which you know that it also was what, कॉपर। copper, है ना, it was white previously, okay. You know, there is one history that one personality, it's a true story, you know, by some magic he, correct, he disappeared the Statue of Liberty. You heard something like this? Yeah. Right, and then again he disappeared and again he brought it back, something like this. Many some stories are there, but yeah. सर हो गया। Okay, yes, so we'll just watch one video. तो कॉपर का कोरोजन होगा कि रस्टिंग होगा? कोरोजन। हाँ, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। क्या होगा? सर आप एक बार बता सकते हो? मैंने पूछा कि वो कॉपर जो है उसका कोरोजन होगा या रस्टिंग होगा? कोरोजन। कोरोजन। सर कॉपर का, सर करोजन होगा, कॉपर का करोजन होगा। यस, वेरी गुड, है ना। कॉपर का क्या होगा? कॉपर का होगा कोरोजन, करेक्ट। है क्योंकि वो मतलब ब्लू ब्लू हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लू ग्रीन टाइप। यस, करेक्ट, यस। मतलब किस एक का ही होता है ना रस्टिंग, किसका होता है? सर आयरन। आयरन का ही रस्टिंग होता है, बाकी सबका क्या होता है? कोरोजन। बाकी सबको कोरोजन होता है, ठीक है।
the symbol of freedom and liberty and America and everything that's great about this country. There she is, Lady Liberty, standing there in all of her blue-green glory. But she wasn't supposed to be this color. The Statue of Liberty was a gift from France back in 1885 as a way of commemorating our fight for independence and their own aspirations towards democracy. This 305-foot statue was built over 9 years in sections of copper skin on top of an iron skeleton. According to the National Park Service, the statue has about 30 tons of copper, which is enough to make 435 million pennies. Yes, bright reddish gold pennies. But the Statue of Liberty isn't the same color as, well, any penny I've ever seen. So how to explain Lady Liberty's color change? Simple. You'd change colors too if you stayed outside in that New York City polluted air for almost 150 years. I'm kidding. Well, mostly. It all comes down to chemistry. During her first few decades in the Big Apple, the statue slowly turned from that shiny copper color to a dull brown, and then finally to the blue-green, or as they say back in France, verdigris that we see today. Officials suggested trying to restore her to the original color or painting her, but after public outcry, they decided to leave her the way she is. And she'll continue to look like that until Dr. Zayas shows up. Anyway, her color change happened because of oxidation reactions between copper and the air. Now I know some of you smarty pants might be saying, well, duh, but copper's patina is more complicated than just one reaction. It's due to about 30 years worth of oxidation reactions creating a mixture of minerals. So let's get into it. Now, when an atom loses electrons in a chemical reaction, it's called oxidation. This process was first observed in reactions that involved oxygen, hence the name, but it can happen with other elements too. The color change from coppery red to blue-green was bound to happen as soon as they parked her in New York Harbor. And here's why. First, there's all the oxygen in our atmosphere just hungry for electrons. Then you add all the elements in New York's polluted air into the mix and voila! In the first reaction, copper gives up electrons to oxygen. That creates this mineral, cuprite, which you can see is a pinkish red. Next, cuprite loses more electrons to more oxygen, forming blackish tenorite. The black color of this tenorite explains why the statue slowly got darker over the years. Now, let's pivot to sulfur reactions. Sulfur finds its way into the atmosphere through natural processes, including volcanic eruptions. But humans have also put a lot of it there too, with their boats and cars and pesky airplanes and factories. So when sulfur dioxide gets together with water, it forms sulfuric acid, which can form green stuff with copper oxides. Now, back to our color change. Lady Liberty gets painted with this sulfuric acid and her green color gets forming. Throw in some chloride from the sea spray around the statue's Ellis Island home, and well, you see what happens. Here's the chemistry breakdown. Tenorite, that black stuff, reacted with sulfuric acid and water to make blue-green brochantite. And thanks to New Yorkers, there was even more sulfuric acid in the air, so the brochantite became green antlerite in some places on the statue. Whenever the sea spray hit the Statue of Liberty and didn't get washed away by rain, brochantite sulfate got swapped for chloride and made olive green atacamite. So there it is, the beautiful and well-known blue-green hue. The Statue of Liberty has stayed this color for over 100 years because the exposed copper is now oxidized, and at this point of her life, she's stable. At least until she decides to take a walk. Anyway, the Statue of Liberty wouldn't be the same if she lived anywhere else. If nothing else, she has a New Yorker's thick skin, and it's helped protect her over these years. So, what do you think? Should Lady Liberty stay the blue-green color of freedom, or return to her glorious brown color? Let us know in the comments, and just one more thing. We have a message for you from our friend Vanessa at Braincraft. Hey Okay. Yes, sir, understood it, how it happened. हाँ सर. This is about your corrosion. मतलब सर यहाँ पे दो रिएक्शंस हो गए. उन्होंने एक तो ऑक्सीजन का मतलब एटमॉस्फेयर का बताया और दूसरा वाटर से भी बताया. तो वाटर का और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हुआ, राइट? Right. But don't worry, वो बाकी सब कुछ नहीं पूछने वाले आपको. You just need to know that copper also gets just corroded. Color change is happening just because of corrosion. Okay. And now this activity to show that what air and water are necessary for resting of iron, you know. Yes, someone would like to read? सर मैं पढ़ूं? श्योर सर. सर वो आप गेम लो, रेज हैंड जो पहले करेगा वो. Okay.
हाथ नीचे करो सब लोग, जिसका हाथ ऊपर है वो डिस्क्वालिफाइड। ओके सर। 3, जब जैसे मैं 1 बोलूंगा करेक्ट ना, तो सबका हाथ ऊपर चाहिए। हाँ 3, 1। Asmi has raised her hand first. सर रीड करो। करो। Activity to show that air and water are necessary for rusting of iron. Take 3 test tubes and put 1 iron nail in each. Put some anhydrous calcium chloride in 1 test tube to absorb moisture. Pour some boiled water from which dissolved oxygen has been removed in the second test tube for 3 days. In the first test tubes have not rusted. The nail in the third test tube has rusted. अंडरस्टूड। तो ये हमने इसमें वीडियो में भी देखा सर हो गया करेक्ट, या तो सेम एक्सपेरिमेंट इज इन द वीडियो आल्सो करेक्ट ना। करेक्ट, सब में एक एक आयन डाला है। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन 1 टेस्ट, जो कि हमने देखा वीडियो में करेक्ट। यस और नो? आपकी आवाज नहीं